हेलो स्टूडेंट, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ऊपर वाले 4 पॉइंट करा दिए थे। अब मैं आगे वाला पॉइंट करवा रही हूँ। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर रूरल रिटेलिंग इन इंडिया। ठीक है बेटा, तो देखो इसके बाद अगला पॉइंट है वास्टनेस एंड अनइवनली स्प्रेड। इसमें लिखा हुआ है कि रूरल मार्केट कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75 करोड़ रूरल कंज्यूमर स्प्रेड अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली 6,38,365 विलेजेस। तो कह रहा है कि रूरल मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 75 करोड़ कंज्यूमर्स कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी अलग अलग विलेजेस में, यानी कि 6 लाख अबव अलग अलग विलेजेस में ये फैले हुए हैं, मतलब एक जगह पे है नहीं है। तो जो मार्केटर होता है उसको वहाँ पे मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, और वहाँ से भी, इन विलेजेस से भी अर्बन एरियाज में माइग्रेशन होती जा रही है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है रूरल रिटेलिंग की। फिर है लो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय। तो जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम लो होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल चैलेंजेस which is faced by the most of farmers who have small lands and many villages are broad sown. This result in low per capita income of rural consumer which in turns result in low consumption patterns as compared to the urban population. तो कहता है कि ये जो लो पर कैपिटा इनकम वाली प्रॉब्लम है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल चैलेंज है जो कि हमारे बहुत सारे फार्मर्स, इंडियन फार्मर जिसको फेस करते हैं, जिनके पास कम जमीन है। स्मॉल लैंड्स का मतलब जिनके पास जमीनें कम हैं। ठीक है, मैनी विलेजेस आर ब्रॉड प्रोन। ठीक है, और बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कम पर कैपिटा इनकम वाले लोग रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो रूरल कंज्यूमर है उसकी पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में यहाँ का जो कंजप्शन रेट है वो कम हो जाता है। यहाँ के लोग खरीदारी कम करते हैं, इसलिए मार्केटर्स यहाँ पे अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाता है। सो वी कैन से दैट दिस प्रूव्स टू बी चैलेंज फॉर अ मार्केटर टू डिसाइड अबाउट क्वांटिटीज, frequency of distribution, package size etc. due to the low per capita income of the rural people. क्योंकि जो रूरल पेंडू इलाकों के जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं, उनके बारे में आइडिया लगाना मार्केटर के लिए बहुत टफ हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है कि भाई वहाँ के लोग किस क्वांटिटी में गुड्स खरीदेंगे, परचेज करेंगे, और कितनी बार वो परचेज करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता उनकी, और किस पैकेज साइज में, छोटे पैकेज में, बड़े पैकेज में कैसे खरीदारी करेंगे, कैसे परचेज करेंगे, क्योंकि उनकी लो पर कैपिटा इनकम कम है और वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लो पर कैपिटा इनकम। फिर है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती है जैसे रोड्स, वेयर हाउसेस, गोडाउन्स, पावर्स वगैरह, यहाँ पे इन चीज़ों की कमी होती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर costs are very high and impact adversely in the rural market activities. और यहाँ पे सड़कें नहीं है अच्छी, रोड्स नहीं है, और यहाँ पे पावर नहीं है, मतलब लाइट्स बार बार कटौती होती रहती है उसकी, और वेयर हाउसेस नहीं है, गोडाउन्स नहीं है, इसलिए मार्केटर को यहाँ पे यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है रूरल मार्केटर के सामने। फिर है सीजनल डिमांड, और जो यहाँ के लोग जो होते हैं, रूरल कस्टमर जो होते हैं, वो सीजनल, उनकी डिमांड सीजनल ही होती है। मतलब जब, क्योंकि वहाँ पे 2 सीजन होते हैं फसल के, पहला होता है खरीफ, दूसरा होता है रबी। अगर रबी की फसल है, उस रबी का सीजन है, तो उस टाइम पे लोगों के पास उस फसल को बेच के पैसा आएगा, तब वो खरीदारी करेंगे, तब वो परचेज करेंगे। दूसरा, जब खरीफ की फसल को बेच के उनके पास पैसा होगा परचेज करने के लिए, तभी वो परचेज करेंगे। तो उनकी डिमांड जो है सीजनल होती है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हर एक सीजन में, मतलब मार्केटर अपने गुड्स को सेल नहीं कर सकता है। बस ये 2 सीजन में जब इनके पास पैसा आता है रूरल कंज्यूमर के पास, तभी वो परचेजिंग कर पाते हैं। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। उसके बाद जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ की जो लाइफ है वो इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरीके से बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है। तो देखो, द विलेज लाइफ इज स्टिल गवर्न बाय कस्टम एंड ट्रेडिशंस। तो ठीक है,
इट इज स्लोली बीइंग एक्सपोज टू मॉडर्नाइजेशन। तो कह रहा है कि जो विलेज की लाइफ है, जो गाँव की लाइफ है, ठीक है, वो अभी भी रीति रिवाजों पे आधारित है, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड है। बेशक वहाँ पे धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, वहाँ के लोग मॉडर्न बन रहे हैं, बट वो धीरे धीरे हो रहा है। इन दिस एनवायरमेंट मार्केटर्स कंपनीज फेस डिफिकल्टीज रिलेटिंग टू लैंग्वेज, कस्टम एंड कल्चर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग, तो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो परचेज करेंगे। जैसे मुस्लिम लोग हैं, वो बुर्का वगैरह ज़्यादा पहनते, तो वो चीज़ परचेज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने खाने पीने की चीज़ों को, अपने जो भी उनके वो फेस्टिवल्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हिंदू लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे, सिख लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे, और क्रिश्चियन लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा एक रूरल मार्केटर है, उसके सामने मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा, 10 पॉइंट बन रहे हैं बेटा ये। ठीक है, उसके बाद वो कहता है डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। उसके बाद उनकी जो सोच है, रूरल एरिया के लोगों की जो सोच है वो भी डिफरेंट है, उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, तो कुछ लोग तो फेयर अच्छा सोच लेते हैं, फेयर सोच लेते हैं, उनकी जो सोच विचारधारा है वो थोड़ा सा ओपन हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों की जो थिंकिंग है वो अभी भी बिल्कुल ही पुरानी सोच है। ठीक है, अब देखो सजेशंस फॉर इफेक्टिव रिटेलिंग इन रूरल एरियाज। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी कुछ सजेशन इन्होंने दिए हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट यानी कंपनीज शुड सप्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम स्टोरेज। तो कह रहा है कि कंपनीज जो हैं, कंपनीज को गवर्नमेंट से जो है हेल्प मिलनी चाहिए, किसके लिए, जो भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज उनको वहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट हो, यानी कम्युनिकेशन डेवलप हो, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो, और स्टोरेज सिस्टम वहाँ के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज वहाँ पे बढ़ जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट को कंपनीज की हेल्प करनी चाहिए। दूसरा वो कह रहा है क्रिएटिंग रिटेल स्टोर्स विच शुड बी रूरल इन नेचर सो दैट रूरल मार्केट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद दोज स्टोर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि रूरल एरियाज में रिटेल स्टोर्स जो है क्रिएट करने चाहिए, बनाने चाहिए, जिससे कि वो जो रिटेल स्टोर्स हैं वो रूरल नेचर में ही बनाए जाने चाहिए। मतलब जो पिंड के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग ही रिटेल स्टोर्स बना के देने चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से परचेज वहां पे कर सकें। फिर है इनोवेशन एंड एक्साइटिंग इनिशिएटिव सच विलेज बीपीओ should be given impetus to tap the talent in rural India। BPO का मतलब बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ BPOs हर एक विलेज में जो कह रहा है कि स्थापित करना चाहिए, जिससे कि इनोवेशन और इनिशिएटिव्स, एक्साइटिंग इनिशिएटिव्स वहाँ पे बढ़ सकें, नई नई चीजें आ सके। इंटीग्रेशन ऑफ रूरल इनिशिएटिव इनटू BSNL मॉडल्स लाइक ITC, और जो रूरल इनिशिएटिव जो जैसे BSNL ने अपने कुछ मॉडल यानी ITC यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके जो मॉडल्स BSNL ने यहाँ पे इनिशिएट किए हैं उनको लागू करना चाहिए। एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, परचेजिंग पावर, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इज क्रूशियल फॉर रूरल रिटेलिंग वेंचर्स टू सक्सीड। तो कहता है कि रूरल एरिया में जो रिटेलिंग शॉप्स हैं उनको वेंचर बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो रूरल रिटेलर्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो इकोनॉमिक पावर है, परचेजिंग पावर है, नॉलेज इंफॉर्मेशन वगैरह है, इनको बढ़ाना चाहिए। डिसेमिनेशन का मतलब प्रसार करना चाहिए उस चीज का। देयर इज नीड टू डू मोर रिसर्च इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूरल कंज्यूमर एज देयर इज लार्ज अनटैप्ड रूरल मार्केटिंग इज वेटिंग फॉर मार्केटर टू बी कैप्चर्ड। तो वो कह रहा है कि रूरल मार्केट सेक्टर में मोर मतलब अधिक ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनटैप्ड या अनटच्ड रूरल मार्केट एरियाज हैं जहाँ पे कि मार्केटर्स अपना अच्छे से वहाँ पर रिसर्च कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं तुम्हें इसमें से 2 क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है, एक फर्स्ट वाला डिफाइन रूरल रिटेलिंग, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रूरल रिटेलिंग, और दूसरा व्हाट इज रूरल रिटेलिंग, ठीक है, हाउ इज सिग्निफिकेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस, इसके फंक्शन वगैरह आ जाएंगे।
तो ये आज का आपका चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आधी वीडियो मैंने पहले डाल दी थी, आधी वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ, ठीक है।